आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात बीजेपी का अब भागिए मत, भागिए मत, भागिए मत, देखिए भागिए मत, अब अपनी बात कहिए और उनकी भी सुनिए। ये तो कहते हैं मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं भाई साहब, एजुकेशन में फिसड्डी कर दिया देश, ये कह रहे हैं। अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया होता तो पिछले इसी साल में मतलब 5 राज्यों में चुनाव है, 4 जगह भाजपा कैसे जीत गई, वो भी पूर्ण बहुमत से। 27 साल का काम नहीं बता पा रहे हैं। 27 साल में हमने गुजरात में क्या काम किया है, उन्हें मोदी मोदी मोदी। अरे भैया 27 साल का काम बता दो। जो आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा है उस आदमी के लिए क्या किया है। अरे भाई 27 साल તમે સુરત ના છો ને હું અમદાવાદ નું 6000 સ્કૂલ નું નામ बताओ મને ક્યાં બંધ કર્યા। અરે ભાઈ वो રેકોર્ડ છે જુઓ 6000 સ્કૂલ બંધ થઈ છે। આદિવાસી વિસ્તારની આદિવાસી પટ્ટાની 6000 સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ છે। ઉમરગામથી અંબાજી સુધીની 6000 સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ છે સરકારી? ઓન રેકોર્ડ હા સરકારી સ્કૂલ બંધ થઈ છે। એક કે સ્કૂલ બંધ નથી એટલા સ્કૂલ। અરે ભાઈ भाई साहब हिंदी में बात कर लीजिए यार, हम भी समझ लेंगे। क्योंकि मोदी जी 8 साल में मन की बात में कभी भी एजुकेशन की बात नहीं करी है उन्होंने एजुकेशन की कोई बात नहीं एजुकेशन पे बात करिए, चर्चा सर एग्जाम पे चर्चा। सीबीआई 20 करोड़ वाला भी तो बनवाया, वो भी याद है। देखो कौन सा एक बात बताइए, स्विमिंग पूल ज्यादा जरूरी है या किताबें पढ़नी ज्यादा? मैं बताता हूँ आपको। कहाँ बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं बताने के लिए। ऐसा है भाई साहब ने बड़े आराम से कहा कि जो है केजरीवाल भाजपा को हरा रहे हैं। नहीं हरा रहे, एक मिनट सुन हरा ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं भाजपा को हराने के लिए तो वो आए नहीं हैं। वो जो स्थिति है, जो मुद्दे हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। केजरीवाल का इन्होंने कभी स्टेटमेंट नहीं सुना ढंग के साथ में। आप सुना दीजिए। उन्होंने कि केजरीवाल गुजरात में सरकार बना रहे हैं। अच्छा। 27 साल का जो राज था भारतीय जनता पार्टी का, वो आपको 150 लोगों की जाते जाते हत्या कर दी गई है। पुल गिर चुका है। भाई साहब वो हत्या है। नहीं मैं आपको एक मिनट रुकिए। वो हत्या इसलिए है कि क्या कौन जिम्मेदार है उसका? 27 साल से आपसे एक पुल नहीं बना ढंग से। उन्हें एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। एक 27 साल का आप बात कर नहीं, एक करके। हाँ बोलिए मैं नहीं, बीच में नहीं बोला, आप इनसे पूछ लो पहले। नहीं आप ही बोलो। 27 साल का काम बताने की बात थी, ठीक है। 27 साल से भाई साहब एक पुल नहीं बना आपसे, और वो भी पब्लिक कह रही है उन्हें पुल पे ऐसे ही लोग चले गए। ऐसे लोग नहीं गए हैं वहाँ पे भाई साहब टिकट लेकर के एंट्री हुई है। जब आदमी वेट से ज़्यादा चले गए, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने पुल जो है रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया भाई साहब। मतलब किसी से कुछ सोच के तो काम करवाइए। कहाँ क्या काम करा रहे हैं? 27 साल का काम नहीं बता पा रहे हैं। 27 साल में हमने गुजरात में क्या काम किया है, उन्हें मोदी मोदी मोदी। अरे भैया 27 साल का काम बता दो। जो आदमी 10,000 रुपये महीना कमा रहा है उस आदमी के लिए क्या किया है। बिजनेसमैनों की बात मत की। बिजनेसमैनों का तो जो हमेशा डेवलपमेंट होता रहा है बिजनेसमैनों का, लेकिन जो आदमी लेबर क्लास आदमी है उस आदमी के लिए क्या किया है। जो दुकानदार आदमी है, जो एक रिक्शा वाला है, जो एक ऑटो ड्राइवर है, जो एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, उसके लिए क्या किया है। ऐसे ही आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गाजियाबाद पार करने के, आनंद विहार पार करने के बाद ऐसा 8 से 10,000 रुपये की नौकरी करता है आदमी। वही आदमी दिल्ली में आ जाता है, ग्रेजुएट हो जाता है, तो जो यहाँ का मिनिमम वेजेस है उसके अकॉर्डिंग उसे नौकरी मिलती है। लेकिन एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा, हॉस्पिटल पे कोई बात नहीं करेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? हरिकांत सिंह एडवोकेट हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले? हाँ जी। अभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में? मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, एक मुरादाबाद में भी रहता हूँ। दोनों जगह रह लेते हैं। आपने कहा एजुकेशन की कोई बात नहीं करेगा। हाँ। कर ले बात एजुकेशन की बात। देखिए आप एंकर हैं। नहीं हम तो वही ना। नहीं आप दोनों, या तो मेरी तरफ से बात करिए, अपनी तरफ से बात कीजिए। आप पूछ लीजिए मुझसे एजुकेशन की बात। उत्तर ने कहा एजुकेशन की बात नहीं। इन्होंने अभी मुझसे 2 ही मिनट आपके आने से पहले कहा कि दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई पिछले सालों में, जब से केजरीवाल जी की सरकार है। 7 सालों में 2 यूनिवर्सिटी नहीं बनी। एक उत्तर प्रदेश, एक मिनट मैं बताता हूँ। बता दो दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए 7 स्कूलों के नाम बता दो, कौन कौन से बताना, कौन कौन सी लोकेशन पे खोलेंगे पहले। अब मैं बता दूं, बताइए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की बात हो रही है यार
किसी स्कूल में दिल्ली की स्विमिंग बात हो रही है। किसी स्विमिंग केजरीवाल किसी पे स्कूल में- केंद्रित रहिए। किसी स्कूल में आप ये मैं आप बता रहा ध्यान हूँ मत भटकाओ। सरकारी स्कूल में दिल्ली में स्विमिंग पूल बनवा के दिए हैं केजरीवाल ने, ठीक है। 30 करोड़ वाला भी तो बनवाया, वो भी याद है। देखो कौन कौन सा एक बात बताइए, स्विमिंग पूल ज्यादा जरूरी है या किताबें पढ़नी ज्यादा? मैं बताता हूँ आपको, यहाँ के टीचरों को बाहर जो है सीखने के लिए बाहर भेजा गया है, ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है। आप सरकारी स्कूल देख लीजिए उत्तर प्रदेश की क्या हालत है भाई साहब। हर चीज एजुकेशन से डिपेंड करती है। अगर एजुकेशन होगी ना अच्छी, क्योंकि मोदी जी 8 साल में मन की बात में कभी भी एजुकेशन की बात नहीं करी है उन्होंने एजुकेशन की कोई बात नहीं करी है। बात करिए, चर्चा सर, एग्जाम पे चर्चा। CBID आपको पता है एग्जाम केजरीवाल ने पहले कह दिया हम इन्हें स्कूल भेजेंगे, उन्हें मोदी जी को स्कूल जाना पड़ा। उन्होंने कहा 10 बाई 10 का कमरा जो है बना दिया, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास। उन्होंने कहा उन्हें 8 बच्चे बैठे हैं उसमें। वकील साहब सुनिए, आपने अपनी बात कही, अब सुनिएगा भी। अब सर एक बात बताइए, नहीं, आइए, परीक्षा पे चर्चा मोदी जी करते हैं, मन की बात में कितनी जगह, यहाँ तक कि तमिलनाडु तक के भी लोगों की बात सुनते हैं और बच्चों से भी संवाद करते हैं। तो कहते हैं मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं भाई साहब, एजुकेशन में फिसड्डी कर दिया देश, ये कह रहे हैं। अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया होता तो पिछले इसी साल में मतलब 5 राज्यों में चुनाव है, 4 जगह भाजपा कैसे जीत गई, वो भी पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से 303 सीटें लेके 2019 में लोकसभा में कैसे आ गए? उन्होंने कहा मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। जिसकी इनकम 8,000 रुपए है उसकी 6,000 रह गई। जिसको नौकरी थी कोरोना से, सुन ले मेरी बात को, सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए। उन्होंने कहा जो करके आ गए, ये कहाँ रेडी पटरी पे घूम के आ गए यार? पटरी की नहीं बात करो, रेडी पटरी वाले आप कह रहे रेडी पटरी वाले का इंसान नहीं है क्या? आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे? उनका सम्मान है, उनका सम्मान है। नहीं, सम्मान नहीं कर रहे, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। उन्होंने कहा नीचे वालों का सम्मान कभी नहीं करना है। उन्हें जो आम आदमी है, से ज्यादा जो नए घर दिए उसके बारे में बताएंगे। मोदी पता है क्या आपको? 5 साल हो चुके हैं। दिल्ली में घर मिले लोगों को, कालका जी में दिए हैं। कितने दिए? किसको मिले हैं? यार जाति पूछी, फिर वही वाली बात। उन्हें आपको देखिए, हमने नए स्कूल पूछे थे, पहले उसका हिसाब दो। यार नए स्कूल देखिए ना, दिल्ली में नए वकील साहब देखिए, ये बीजेपी देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए। ना तो केवल आपके एजेंडा नहीं है, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात। बीजेपी का अब भागिए मत, देखिए भागिए मत, आप अपनी बात कहिए और उनकी भी सुनिए। नहीं, आप बीजेपी का प्री प्लान एजेंडा चला रहे हैं। मैं कौन सा एजेंडा बीजेपी का है बताइए? आप जो देखिए, बता दीजिए, दिल्ली में 7 स्कूलों के नाम बता दो भाई साहब इतने स्कूल खुले हुए हैं, कितने स्कूल खुले हुए हैं। लोकेशन देखो, बताओ। चल को मैं बता रहा हूँ, मोदी ने कल 3400 से ज्यादा घर दिए हैं। मैं लोकेशन बता रहा हूँ, जो कालका जी मंदिर है उसके बाहर। अब आप बताओ केजरीवाल ने किस लोकेशन पे 7 स्कूल खोले हैं? बताओ। कितने सारे स्कूल खोले हैं, बच्चों से पूछो। एक आध का तो नाम याद होगा, एक आध का नाम तो याद, 1 का 2 का 2.5 का कुछ तो नाम। भाई साहब एक रिक्शे वाले का बच्चा IIT में सेलेक्ट हो रहा है, वो क्या दुख की बात है? एक उस आदमी से पूछो जो रिक्शे वाले का बच्चा IIT में सेलेक्ट हो रहा है। आपको वो नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं चाहिए। एक बार सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को एजुकेशन से नफरत है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि एजुकेशन पे कोई बात हो। 27 साल का क्यों नहीं बताते आप? 27 गुजरात। क्या नाम है आपका? विक्रम राठौड़। कहाँ के रहने? मैं गुजरात से हूँ। आइए भाई साहब, आइए गुजरात से। गुजरात में MS यूनिवर्सिटी, IIM, LD इंजीनियरिंग कॉलेज, LD मेडिकल कॉलेज, शिवसा इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवसा मेडिकल कॉलेज, ये एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से आती हैं। ठीक है, IIMS से अपने अडानी जी पढ़ के निकले, अंबानी जी पढ़ के निकले। कॉलेज की बात नहीं हो रही मेरे भैया। भाई साहब मैं पढ़ के निकले हैं की बात कर रहा हूँ। अडानी जी की तो बात ही मत कीजिए। सुनो, मैं अहमदाबाद से हूँ। गुजरात में 7 साल में 6,000 स्कूल बंद हुए। गुजरात में बंद हुए, ऑन रिकॉर्ड बंद हुए। गुजरात में 6,000 स्कूल हुए बंद हुए। ये बीजेपी का विकास है, ये बीजेपी की सरकार। अरे भाई 27 साल તમે સુરત ના છો ને, હું અમદાવાદ નું। 6,000 સ્કૂલના નામ बताओ મને, ક્યાં બંધ કર્યા? અરે ભાઈ वो રેકોર્ડ છે જુઓ, 6,000 સ્કૂલ બંધ થઈ છે। આદિવાસી વિસ્તારની, આદિવાસી પટ્ટાની 6,000 સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ છે। ઉમરગામથી અંબાજી સુધીની 6,000 સ્કૂલો બંધ થઈ ગઈ છે। સરકારી? ઓન રેકોર્ડ, હા સરકારી સ્કૂલ બંધ થઈ છે। એક કે સ્કૂલ બંધ નથી, એટલા સ્કૂલ। અરે ભાઈ भाई साहब हिंदी में बात कर लीजिए यार, हम भी समझ लेंगे कुछ। जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट है उमरगाम से अंबाजी तक,
उस एरिया में 6000 स्कूल बंद हुए। और ये जो विधानसभा है ना, विधानसभा में भी ये सवाल उठाया गया था और विधानसभा में ये 6000 स्कूल एक्सेप्ट हुए कि भाजपा सरकार में बंद हुए। ये भाई साहब बताइएगा। जी नहीं, देखिए एक बात, इन्होंने जो विधानसभा का मुद्दा उठाया है यहाँ पे, मैं ये कहूँगा कि 6000 स्कूल की जो बात कर रहे हैं गांव की, ठीक है, आप वो जो बेल्ट बता रहे हैं उस बेल्ट में उतने, ठीक है, वो जो बेल्ट जो दिखा रहे हैं साउथ गुजरात का, उसमें ये बोल रहे हैं कि जो आदिवासी विस्तार की 6000 सरकारी स्कूलें बंद हुई हैं, वहाँ कहाँ हुई हैं आप बताइए। वहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने जो कन्वर्सेशन का काम किया है, वहाँ पे जो आदिवासियों को हिंदू में से क्रिश्चियन बनाने का, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। क्यों कि वो जो स्कूल थी वहाँ से छोड़ के वो लोग अभी कुछ हो रहा है क्या? आदिवासियों को क्रिश्चियन बनाने का काम बिल्कुल हो रहा है गुजरात में जो साउथ का जो बेल्ट ये जो बता रहे हैं, जो ऐसी बात नहीं है। जहाँ ये लोगों ने ऐसा नियम बनाया बीजेपी सरकार ने कि जहाँ 30 बच्चे से जो कम बच्चे हैं वो स्कूल मर्जर किया जाए। स्कूल मर्ज किए गए 1 किलोमीटर के अंदर दूसरे स्कूल। हाँ, तो इस हिसाब से 6000 स्कूल बंद हुए।